एक कहानी और रहस्य का प्राणी सदियों से दुनिया भर के लोगों की कल्पनाओं को मोहित करता आया है। इसे एबोमिनेबल स्नोमैन के नाम से भी जाना जाता है और कहा जाता है कि यह हिमालय क्षेत्र में रहता है, जो ऊंची चोटियों और खतरनाक ग्लेशियरों का स्थान है। इस मायावी प्राणी के किस्से पीढ़ी दर पीढ़ी शेरपा लोगों, जो हिमालय के मूल निवासी हैं, द्वारा सुनाए गए हैं। येती के वर्णन अलग अलग हैं, लेकिन इसे अक्सर एक बड़े बंदर जैसे जीव के रूप में चित्रित किया जाता है, जो घने बालों से ढका होता है। कुछ लोग इसे 8 फीट तक लंबा बताते हैं, जिसके विशाल पैरों के निशान इस कहानी का प्रतीक बन गए हैं। येती का मायावी होना ही इसके रहस्य को बढ़ाता है। कई अभियानों और कथित देखे जाने के बावजूद इसके अस्तित्व का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला है। येती की उत्पत्ति रहस्य में डूबी हुई है। कुछ लोगों का मानना है कि यह गिगेंटोपिथेकस का अवशेष है, एक प्रागैतिहासिक बंदर जो कभी इस क्षेत्र में घूमता था। दूसरों का अनुमान है कि यह भालू या प्राइमेट की कोई अनजानी प्रजाति हो सकती है। इन वर्षों में येती को देखे जाने की कई खबरें आई हैं, जिनमें झलकियों से लेकर कथित मुलाकातें तक शामिल हैं। सबसे प्रसिद्ध खातों में से एक 1951 का है, जब ब्रिटिश पर्वतारोही एरिक शिप्टन ने माउंट एवरेस्ट को फतह करने का प्रयास करते समय बर्फ में एक बड़े रहस्यमयी पैर के निशान की तस्वीर खींची थी। इस तस्वीर ने येती में व्यापक रुचि जगाई और हिमालय में और अधिक अभियानों को बढ़ावा दिया। एक और दिलचस्प कहानी सर एडमंड हिलेरी, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले पहले व्यक्ति की है। अपने 1953 के अभियान के दौरान हिलेरी ने बालों के लंबे तार मिलने की सूचना दी थी, जिनके बारे में कहा गया था कि वे येती के थे। हालांकि बाद में इन बालों की पहचान हिमालयी बकरी के रूप में हुई, लेकिन इस घटना ने पर्वतारोहण की कहानियों में येती के स्थान को और मजबूत कर दिया। 1970 में एक ब्रिटिश हिमालयी अभियान के सदस्य डॉन वेलेंस ने दावा किया कि उनकी येती के साथ एक भयानक मुलाकात हुई थी। वेलेंस के अनुसार उसने एक रात अपने तंबू के बाहर अजीब आवाजें सुनी और पास में एक लंबे बालों वाले जीव को घूमते हुए देखा। इन किस्सों के बावजूद वैज्ञानिक समुदाय येती के अस्तित्व के बारे में संशय में है। अधिकांश वैज्ञानिकों का मानना है कि देखे जाने को ज्ञात जानवरों जैसे भालू, बकरियों या लंगूरों की गलत पहचान के रूप में समझाया जा सकता है। हिमालय की कठोर परिस्थितियां, कम दृश्यता और चुनौतीपूर्ण इलाके के साथ आसानी से गलत व्याख्या और अतिरंजित खातों का कारण बन सकती हैं। इसके अलावा अधिकांश कथित साक्ष्य, जैसे पैरों के निशान और बालों के नमूने, बारीकी से जांच करने पर खारिज कर दिए गए हैं। उदाहरण के लिए एरिक शिप्टन द्वारा खींचे गए प्रसिद्ध पैरों के निशान अब माना जाता है कि वे एक भालू द्वारा बनाए गए थे, जिसके निशान बर्फ में पिघलने और फिर से जमने के कारण फैल सकते हैं। येती के बालों के नमूनों के डीएनए विश्लेषण से लगातार पता चला है कि वे ज्ञात जानवरों के हैं। सन 2017 में अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिकों की एक टीम ने संग्रहालयों और निजी संग्रहों से एकत्र किए गए कथित येती के नमूनों का एक व्यापक आनुवंशिक अध्ययन किया। प्रोसीडिंग्स ऑन ऑफ द रॉयल सोसाइटी बी नामक पत्रिका में प्रकाशित अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला कि सभी नमूने भालू, कुत्तों या अन्य ज्ञात जानवरों से उत्पन्न हुए थे। ठोस सबूतों की कमी के बावजूद येती साहसी लोगों, लेखकों और फिल्म निर्माताओं की कल्पनाओं को मोहित करता रहता है और उन्हें प्रेरित करता है। अज्ञात का आकर्षण हिमालय के रोमांस के साथ मिलकर लोकप्रिय संस्कृति में येती का स्थान सुनिश्चित करता है। टिंटिन इन तिब्बत में अफे टिंटिन के कारनामों से लेकर डरावनी फिल्म द एबोमिनेबल स्नोमैन में भयानक प्राणी तक, येती को अनगिनत किताबों, फिल्मों और टेलीविजन शो में दिखाया गया है। ये चित्रण अक्सर येती को एक भयानक राक्षस के रूप में चित्रित करते हैं, जो मिथक को बनाए रखते हैं और इसके रहस्य को बढ़ाते हैं। शेरपा लोगों की संस्कृति और मान्यताओं में भी येती एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वे येती को पहाड़ों की एक शक्तिशाली आत्मा के रूप में पूजते हैं और मानते हैं कि यह प्रकृति के नाजुक संतुलन की रक्षा करता है। येती के साथ मुलाकात अक्सर अपशकुन के रूप में देखी जाती है और इसे खुश करने के लिए प्रसाद चढ़ाया जाता है।